हेलो एवरीवन, दिस इज मी अली शाहिद और आज मैं आपको हम दोनों यानी एक TEDx टॉक का रिव्यू देंगे। द पजल ऑफ मोटिवेशन बाय डैन पिंक। ये TEDx टॉक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा नीचे से जान लेते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा बता देना, ये बिजनेस के बारे में है। ये आजकल की जो ज़्यादा कंपनी है ये थोड़ा ओल्ड जमाने का बिजनेस चला रही हैं, जैसे ये बोनसेस देना और यानी बंदे को अक्कड़ में रखना, जो जिसका काम सही होता है उसे प्राइज देना और सजाएं देना। चलिए अब नीचे से भी थोड़ा जान लेते हैं। इन्होंने एक स्टोरी बताई अपने टैड टॉक में। तो ये स्टोरी है एक मोमबत्ती के बारे में, कैंडल प्रॉब्लम। उसके बाद तो जो ना इन्होंने ना एक मोमबत्ती बनाई 1945 है ना। तो उन्होंने एक मोमबत्ती बनाई, उसको इन्होंने कहा कि इसे ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर ये गिरे मत। कितने लोगों ने ट्राई किया पर किसी से नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार जाकर खड़ी हो गई। तो फिर उन्होंने माचिस के साथ उस कैंडल को ऑन किया और उन्होंने ये पहली कैंडल उन्होंने ही बनाई थी है ना 1945। ये स्टोरी बिल्कुल इसके बारे में मुझे नहीं पता, यानी मैं थोड़ा सा भूल चुका हूँ। तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी आगे वाली इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये कैंडल शायद उन्हीं ने बनाई थी। तो मैं आपको बताऊंगा ये बिजनेस के आइडियाज के बारे में, जो पुराने बिजनेस के आइडिया होते हैं ना उनके बारे में। प्लीज इस स्टोरी के बारे में आप ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। चले तो ये मैं आपको बता रहा था, ये जो आजकल के लोग हैं ये ना ये टिप्स देते हैं, बोनस देते हैं और जिसका काम अच्छा होता है उससे इनाम देते हैं और सजाएं देते हैं। ये तरीका बहुत पुराना है, इसे कैरेट एज स्टिक भी कहते हैं। ये तरीका वैसे 40 साल से साइंसदानों और लोगों को पता था, उस TEDx के टॉक पे जब उन्होंने बात की थी तब 40 साल से ज़्यादा हो चुके थे। अब 50 साल हो गए होंगे। इतने सालों तक लोगों को पता था, फिर भी वो पुराना तरीका इस्तेमाल कर रहे। ऐसे ये जो यानी आपके एम्प्लॉयज होते हैं ये एक यानी गोल दायरे में फंस जाते हैं, यानी उन्हें फिर यानी जैसे स्टूडेंट्स को होते हैं इतनी परेशानियां वैसे फंस जाते हैं जैसे। और जैसे कि आपको मैं बताऊंगा ये 3 चीज़ों के बारे में, ऑटो मनी और पर्पस और एक मुझे याद नहीं है, पर आपको बेसिक बता देता हूँ इसकी। ये आप अपने जो से एम्प्लॉयज को फ्रीडम दें, यानी फ्रीडम उन्हें चाहिए, उन्हें फ्रीडम की जरूरत है। इससे न्यू आइडियाज आएंगे और ऐसे वो जो उनसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। और यहाँ पे आपकी कंपनी के यानी जो एम्प्लॉयज हैं वो भी दिल लगा काम करेंगे। और जो है डैन पिंक ने कुछ बड़ी कंपनियों की मिसाल दी है। गूगल ये अपने एम्प्लॉयज को फ्रीडम देता है जिससे न्यू आइडियाज आते हैं, इसलिए तो गूगल आज इतना अच्छा है, AI के लेवल पर। और दूसरे नंबर पे है एटलस। ये भी एक कंपनी है, ये भी अपने एम्प्लॉय को फ्रीडम देती है। ये भी अपने एम्प्लॉयज को फ्रीडम देती है जिसके साथ उनके पास न्यू आइडियाज आते हैं। ऐसे ही और भी बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं, ये नहीं कह रहा कि नहीं है, पर ज़्यादातर कंपनियां ऐसे ही करती हैं। चलिए अब आप डैन पिंक आखिर में बताते हैं। ये जो एम्प्लॉयज हैं इन्हें फ्रीडम की ज़रूरत है और फ्रीडम इन्हें चाहिए, तो इससे न्यू आइडिया आएंगे। तो आज का नहीं था, बाय बाय। सारा इसने ही बोला मैं मोमबत्ती